भक्त बिहार बिना मदन के लिए रसमातम घन भय मन न समावत मोह घन भय मन न समावत मोह। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। रथ का कुछ प्रकरण रह गया था, क्योंकि राजभोग की सेवा संपन्न करके सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को फिर उत्थापन कराई हैं, शयन करा करके उत्थापन कराती हैं। फिर वन में रथ यात्रा की सुंदर सुंदर जो झांकियाँ हैं, भांति भांति से श्यामा श्याम को आनंदित करती हैं। और फिर रथ दिशा विदिशा से होकर के और पुनः श्री ललिता और विशाखा जो कि मार्ग का जो पुलिन विभाग में विशेष उज्ज्वल भव्य जो चौराहा है, उस पर बड़ा सुंदर एक कुंज है, उसमें श्यामा श्याम को वहाँ पधरावनी कराती हैं। रथ वहाँ रुकता है, अंदर श्यामा श्याम को पधरावनी कराती हैं, ले जाती हैं और उसी कुंज में विराजमान करके, और रथ का जो सार स्वरूप है, रथ का जो रसमय भाव है, उसको वहाँ बिलसाती हैं। तो उमग अंग अंग में बढ़ी कोक कला रसपूर, ललना रथले लला को चढ़ी पला करी दूर। तो यहाँ सहचरी में सुंदर प्रिया प्रीतम की मधुर रथारोहण के रूपक में, जिसके लिए ये जो कहा गया है कि मंजु मनोरथ में पधरावें, सो रथ आरोहण जो कहावे। तो जो मनोरथ है वो कैसा मनोरथ कि प्रिया प्रीतम ऐसी क्रीड़ा करते, ऐसी लीला करते, तब ऐसी ही वो लीला माधुरी विस्तार करके रथ के रूपक में सखियों के हृदय के भाव की रक्षा कर रहे हैं, सखियों को तोष दे रहे हैं, उनके रोम रोम को इस उत्सव का सार रस बरसा करके सेचन कर रहे हैं। जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। गावत सुनत सराहत जे को सुनत सराहत जे को किए हैं सुकृत विषे सुकृत विषे गावत सुनत सराहत जे को किए हैं सुकृत विषे सुनत सराहत जे को सुकृत विषे। ऐसी लीलाओं का गान पान आस्वादन बड़ा महत्वपूर्ण है। या मृदुरस के माहि रमी सोई बल जाने, श्री हरिप्रिया लड़ाय के पोषे निज प्राणे। सुंदर पद तो याद ही होगा, ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, रसमय केली है। मंजू मनोरथ, यही मनोरथ है। ये मनोरथ कैसा है? बड़ा सुंदर है, सरस है, रस वर्धन करने वाला है। मंजू मनोरथ, तो मनोरथ रूप इस रथ में विराजमान करके और अछिपे थली थलारी,
ऐसी स्थलियाँ हैं जो छुपी हुई नहीं हैं। मैंने कहने का मतलब ही तू सखी तुम सब जानती हो। अब तो स्वेच्छापूर्वक श्यामा श्याम को रथ के रूपक में बिलसाओ। ललना रथ ले चढ़ी ललारी, सुधा रस प्याज पिया को करी के दूर पलारी। हितु सहेली सो कहो हाँ को, तू सब में सब लारी। या मग की पग पग में रमी है, अछिपे थली थलारी। उमंग अंग अंगन में बाढ़ी, गाढ़ी को कलारी। श्री हरिप्रिया निहारत हैं जे, जिनके भाग भलारी, जिनके भाग भलारी। उनके भाग्य बड़े ऊंचे हैं। देखो करना इसमें इतना ही है कि अब तो इसका अवसर भी निकल गया, फिर भी चाहें तो आस्वादन कर सकते हैं। ऐसी सुंदर लीला है और श्यामा श्याम ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं। और प्रिया जो की प्रधानता है, प्रिया जो है यहाँ रस रूपा है और वे ही जो है मानो रस का विवर्षण कर रही हैं। और चातक लाल न पियोत अघाई, चातक लाल उसको पान करके अघा नहीं रहे, आस्वादन कर रहे हैं। तो अंगन अंगो मंगन भरी भरी अलग लड़ी लड़वावती लाल हैं। अब यहाँ तो इसी बात है ना, स्तार से प्यावत पिय को प्यारी परम उदार। प्रिया मुख सुषमा देख के मोहे कुंज बिहारी। मधुर पर पीक लीक शीक सी सुधारी। प्रणय को पत्रिक रोप के कोर सो निहारी। जय श्री भट्ट घटना देख के। हितु सहती प्रिया जी का ऐसा उमड़न, ऐसा दानीपन देख करके कह रही हैं कि जय श्री भट्ट बार बार बलिहारी। या राधा नामनी बाल की, या राधा नामनी बाल की। अंकाश्लिष्ट हैं और श्यामा जो हैं सुंदर सुधा का विवर्षण कर रही हैं। प्यारी रसिक शिखला जी। ना हो बाहू में सुदल बढ़े बलिजात, ऐसी सुंदर माधुरी है, इसी का आस्वादन करना है। अब देखो इतनी सी बात है और इसको हाथ में माला जोरी ले लो, चाहे रसना से नाम लेते जाओ और इनको देखना है, इनका आस्वादन करना है। ज़्यादा कोई बवंडर है नहीं। अब रथ क्या है, चक्का क्या है, घोड़ा क्या है, झंडा क्या है, जीन क्या है, पूंछ क्या है, टाप मार रहा है, ये क्या है। इस रूपक में रथ का सिंहासन क्या है, चलाने वाला सारथी क्या है, इस रूपक में अनेकों पद मिलते हैं। लेकिन सबका जो सार है वो यही है कि बिहरत सुमन सेज पर दो, अलबेले आनंद की मूर्ति और तहाने को। अब उसका अर्थ लगाते लगाते, जोड़ते गांठते समझते समझते वो रस बेरस हो जाता है, बिखर जाता है। और इतनी बात है, सुधा रस प्यावत पी को करके दूर पलारी। ललना रथ ले चढ़ी ललारी। लाज नेम पट दूर के, मज्जत दो सुकुमार। यहाँ कोई पदास्वादन कर सकते हैं। ये सुंदर विलास का पद है। तो सबसे बढ़िया तो ये होगा देखो री देखो लाल लड़ी की लटक। ये पद है, देखो री देखो लाल लड़ी की लटक। सुबह श्याम घन तन पाता, पीछे सो अलबेली की अटक। तो लाखों सहचरी दर्शन कर रही हैं और श्यामा जो हैं उमग उमंगन घन जमा बरसत, अरस परस रस रेले री। और
खेलत रंग रह्यो ललन संग, खेलत रंग रह्यो ललन संग, खेलत रंग रह्यो, खेलत रंग रह्यो। सुरत समर जीती नव जुवती, समर जीती नव जुवती, सेज सुहाग लह्यो ललन संग, सेज सुहाग लह्यो ललन संग। मुख नहीं जात कह्यो ललन संग। ये इस रथ यात्रा का सारा प्रसंग है। इनको सहचरविंद इन्हीं को आस्वादन करने के लिए तो सखियों ने इतना जो है विस्तार किया था ना, क्योंकि एक ही बातें तो न के मन को जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, जोई जोई करती तुम प्यारी सोई मोह सोई सोई मोह मन माने। यही तो इनका जीवन है, यही सारा तिसारा बेलसत, सदा सुख बिलसत ही दिन जात। तो रथ यात्रा के रूपक में ये जो देखो री देखो लाड़ लड़ी की लटक, और अंगन अंगो मंगन बरी बरी अलग लड़ी लड़वावती लाले, दो पद ही काफ़ी है, इसको आस्वादन कर लें। और इसी के लिए करें क्या, उमंग अंग अंगन में बाढ़ी गाढ़ी को कलारी, श्री हरि प्रिया निहारत हैं जे जिनके भाग भलारी। वे बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इनकी ऐसी माधुरी ऐसी छटा ऐसी केली निहारते हैं, आस्वादन करते हैं। और नहीं तो और सबे जग हीन, अगर नहीं करते हैं तो बड़े बदकिस्मती हैं, बड़े बदनसीब हैं, बड़े अभागे समझ लो, अभागे। वास्तव में वृंदावन की महिमा इसीलिए है कि यहाँ रह के भजन करो तब तो महिमा है, हाँ नहीं तो फिर क्या। यहाँ रह के भजन करने की महिमा, उत्पात मचाने की महिमा नहीं, बहुत महंगा पड़ जाएगा फिर तो, बहुत भारी। और जगह तो कुछ हल्का में ले लिया जाएगा, यहाँ उपद्रव करेंगे तो बड़ी भाई बहुत भारी पड़ जाएगा। यहाँ चुपचाप सहते हुए, दुख सुख सहते हुए, मान अपमान सहते हुए, और बस प्रिया प्रीतम का मुख निहारना, उनकी बातें सुनने कहने, उन्हीं को देखने के लिए लालायित रहना, यही माने सारा तिसार बात है। और नहीं तो बात ही है फिर तो, नहीं तो फिर कोई ज़्यादा महिमा नहीं है। वृंदावन की महिमा तो घटेगी नहीं, ये तो कम नहीं होगी, ये तो धूमिल नहीं होगी, लेकिन हम ही अपनी महिमा घटा लेंगे। कहाँ में आप भजन करते तो प्रिया प्रीतम के पास चले जाते, और नहीं भजन करे फिर तो वही डंडा खाते रहो भाई। भजन करने की विशेष महिमा है, भजन करने वाले का ही सम्मान है, भजन करने वाले का ही कद्र है। मेरे सर्वस धन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहा मेरी। जब लाल जी न्यौछावर हो रहे हैं जी, बताओ, तो आप भी न्यौछावर हो जाइए भाई। आप ही या सुंदरी को या लाडली जी को ढूंढो, सारे कर्ज एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे। और नहीं तो भैया फिर तो ये कितनी बढ़िया जाके, स्त्री हरि प्रिया अटक रहे दो निज निज नयन निहार है। तो श्री हरि प्रिया लगे लग दो निमिष न रहे ये इन बिन।
पास पास में इनके बिना जी ने मैंने सदैव संग संग में विराजमान हो, स्वादन करते हुए, बोलते बतलाते हुए, विठ्ठल विपुल विनोद बिहार पिय को सर्वसु लूटत, पिय को सर्वसु लूटत। अपना सर्वस्व लुटा करके बहुत अपने को धनी मानते हैं कि लुटाने में प्रियारूप धन मिला है ना। प्रियारूप धन से लाल जी धनी है। निधनी जो धन पायन छाड़त, निधनी जो धन पायन छाड़त, लाड़त लालच लागे, लाड़त लालच लागे। यही विजनित वृंदावन विहरत नित्य बिहार बिहारी। वृंदावन में श्यामा श्याम इसी रीति से इसी प्रकार क्रीड़ा कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज़ मिली है, महावाणी जी मिली है, प्रिया जो का धाम मिला हुआ है। अब लियो अब लियो अब लियो, ऐसे हो जो जिए। मान लीजिए वृंदावन में मर के कुत्ता बन गए, तो अभी तो आप थाली में खा रहे हैं, और फिर बाद में टुकड़ा टुकड़ा बासी बासी खाते हुए तो क्या बड़ाई होगी बताइए। जब मर के वृंदावन बंदर हो गए, तो जब आप साधना कर रहे थे तो आपको नित्य विहार नहीं दिखा, तो बंदर बन जाए तो नित्य विहार दिख जाएगा आपको। वो तो पेट के लिए दिन भर डोलता 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 डोलता। ऐसो अवसर बहुरी न, ऐसो अवसर बहुरी न, और निभाओ संग सुदे, निभाओ संग सुदे। और पाठ मत करे भाई, और नहीं है, और मैंने अंत तक किनारे तक पहुंचा दूंगा, मैंने निकुंज मदिरी में पहुंचा दूंगा। जैसे मान लो किसी ने कहा कि भाई आपको चलो हम आपको बिहारी जी के मंदिर के ओर तक पहुंचा दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? मंदिर में लेकर छोड़ देगा। हम कहे और, तो राम और श्याम हो गया ना। और माने किनारे पास तक, कहते और छोर, और निभा माने अंत तक पहुंचा दूंगा, माने वृंदावन में प्रवेश करा दूंगा। और निभाऊं संग सुदेश, चलो चलो चलिए निज देश। श्री लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। भजन करे सोई जीता रे भैया, भजन करे सोई जीता। आने तो अंत चले उठ रीता, रीता माने खाली खाली, जैसे संस्कृत में कहते हैं रिक्त, रिक्त माने खाली, उसी का बिगड़ा हुआ रूप है रीता। भजन करे सोई जीता रे भैया, भजन करे सोई जीता। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, वृंदावन धाम की। मान लिया मर के चींटी बन गए, तो फिर क्या कर लिए भाई? फिर कीड़ा को खाते फिरेंगे, वो कीड़ा को भोग नहीं लग सकता। तो यद्यपि हाँ रज में है, तो रज में कीड़ा खाएंगे तो बढ़िया थोड़ी नहीं कोई। अभी तो खूब बढ़िया से रसना से नाम ले लो, कीर्तन करो, जुगल बस। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। फिर कहते हैं खग मृग पशु पंछी या बन को जो भावे सो। तो जानते कहने वाला कौन है? वो प्रिया जी की सखी है। वो कोई पंछी बनेंगे? वो तो कह रहे हैं कि हमें यही बना दीजिए आप। मैं नहीं कहता, हम मेरा कहाँ अधिकार है कि मैं कहूँ कि सखी बना लीजिए, परिकर में ले लीजिए। उनका दैन्य है,
वो महापुरुष है भाई, वो सामान्य आदमी नहीं है ना। ऐसे बताओ, जिसको शंकर जी ने भेजा हो कि अरे भाई व्यास जी यहाँ क्या कर रहे हो भाई, जाओ तुम वृंदावन जाओ, वो सामान्य आदमी होगा जी। शंकर जी प्रकट होकर के भेजे। तो इस भ्रम में मत रहिए कि चींटी बन जाएंगे, पंछी बन जाएंगे। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन भजन करने की बराबरी नहीं। आप लोग सुने ना, एक साधु थे, अपने गुरु जी से अड़ जाते थे, बीच बीच में अड़ जाते थे। तो उनका तो ज़्यादा चंचल, जो चंचलता दिखा रहा है ना, तो बंदर जैसे ज़्यादा तो उत्पात मत मचा। बंदर जैसे घुड़की दिखाता है, नाराज हो जाता है, बंदर जैसे चंचलता दिखाते रहता है, मर के बंदर ही बन गए। तो वही गुरु जी के कथा में फिर अब जंगला पे बंदर बैठ के सुना करते थे। वही अगर जब गुरु जी जब उनको दीक्षा दिए थे, वही गुरु जी के अब बंदर का चरण सेवा करेगा गुरु जी के, कि वो प्रसाद, वो जूठा फूटा कुछ जो मिलेगा जो खाएगा। तो घाटा लग गया ना, गुरु जी की बात मान ली होती तो सीधे चला गया होता। अब गया, घूम के गया, पहले बंदर अंदर बना, उसके बाद फिर सामर में जो पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, सामर हो जाएगा ना। तो उसकी प्रतीक्षा मत करो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, राधा रानी की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे राधा राधा